हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल HMS एकेडमी। HMS एकेडमी में आपका स्वागत है। सो गाइस, टुडे वी विल सी द टॉपिक मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम, राइट? लास्ट वीडियोस में हम लोग क्या देख चुके थे? व्हाट इज बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स एंड न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। एंड नाउ हम लोगों को देखना है मोमेंटम। मोमेंटम क्यों देख रहे हैं? बिकॉज जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है इट इज टोटली डिपेंड ऑन मोमेंटम, ठीक है। सो गाइस, देखिए क्या होता है मोमेंटम। मोमेंटम को कैसे समझेंगे, ठीक है। तो एक डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे मोमेंटम की। देखिए क्या लिखी हुई है, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। सो बाय डेफिनेशन हम लोगों को क्या समझ में आया कि मोमेंटम क्या है कि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। मोमेंटम मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखेंगे? मोमेंटम इज इक्वल टू मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी को आपको मल्टीप्लाई कर देना है तो आपको मोमेंटम मिल जाएगा। सो एक्चुअली मोमेंटम है क्या, ठीक है। तो मोमेंटम को इस तरीके से समझिए, जिस फोर्स से भी कोई भी बॉडी जिस फोर्स से आगे की ओर बढ़ रही है, ठीक है, जितने फोर्स से वो बॉडी आगे की ओर बढ़ रही है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मोमेंटम, ठीक है। सो अगर हम लोग यहाँ मोमेंटम को जो सपोज करिए P लिख लेते हैं, कैपिटल P, मास को M लिख लेते हैं और वेलोसिटी को B लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकल में क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू व्हाट? M इंटू B, वेयर P इज मोमेंटम, M इज मास एंड वेलोसिटी इज B से किसको डिनोट कर रहे हैं? वेलोसिटी को, M से मास को और P से मोमेंटम को, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई है, P इज इक्वल टू MB। तो अब यहाँ पे हमें इसकी एक यूनिट भी चाहिए, SI यूनिट। तो SI यूनिट क्या हो जाएगी? SI यूनिट क्या हो जाएगी मोमेंटम की? सो SI यूनिट निकालने के लिए मुझे पता है मास की SI यूनिट क्या होती है? मास की क्या होती है? किलोग्राम या ग्राम। सो मास की किलोग्राम हो जाएगी। एंड वेलोसिटी की क्या हो जाती है गाइस? वेलोसिटी की क्या हो जाती है? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की होती है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मोमेंटम की क्या हो जाएगी आपकी? मोमेंटम के लिए क्या हो जाएगी? P की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, किलोग्राम मल्टीप्लाइड मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसी को डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड को अगर ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या आ जाएगी? माइनस में सेकेंड इनवर्स, राइट? सेकेंड टू द पावर -1, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी यूनिट भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या बात करी कि मोमेंटम क्या है? एक फोर्स है जिस फोर्स से बॉडी क्या चल रही है? आगे की ओर जा रही है, ठीक है। वही क्या है? मोमेंटम है, ठीक है। तो अभी देखिए, तो किस बॉडी का मोमेंटम ज्यादा होगा? क्योंकि मोमेंटम डिपेंड्स ऑन व्हाट? मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम मास पे डिपेंड कर रहा है और किस पे? वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें पता चले किस बॉडी का मूवमेंट ज्यादा होगा तो हम कैसे निकालेंगे? मोमेंटम किस बॉडी का ज्यादा निकलेगा? जिसका मास ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, चूंकि ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है। बिकॉज P is directly proportional to what? M and P is directly proportional to what? V, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो मोर इज द मास, मोर विल बी द मोमेंटम, मोर इज द वेलोसिटी, मोर विल बी द मोमेंटम, ठीक है। अगर मास ज्यादा होगा, जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उस बॉडी का मोमेंटम भी ज्यादा होगा। जिस बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा होगी उस बॉडी का मोमेंटम भी ज्यादा होगा, ठीक है। कई बार देखिए कैसे समझने के लिए, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई बॉल फेंकते हैं, बॉल फेंकी और आपने कैच किया बॉल को, ठीक है। आपने बॉल को कैच किया तो आपके हाथ में कुछ हल्का सा लगा कि चोट लगी हाथ में, जब आपने कैच किया हल्की सी चोट महसूस हुई। वही चोट गाइस किस वजह से होती है? क्योंकि बॉल के पास एक अपना क्या है? मोमेंटम है। एक फोर्स के साथ वो बॉल आई है आपके पास, तो उस फोर्स ने क्या किया? आपके हाथ पे आके जर्क किया, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे उस जर्क को, उस चोट को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, सामने दिख रहा है हमको मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम को P से देख लिया, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? M एंड V। सो मोर इज द मास, मोर विल बी द मोमेंटम, मोर इज द वेलोसिटी, मोर विल बी द मोमेंटम। जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उस बॉडी का मोमेंटम ज्यादा होगा, और जिस बॉडी का वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। यहाँ फिर हमने SI यूनिट निकाल ली है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी की हमको पता है मीटर पर सेकेंड, सो मोमेंटम की क्या आ जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगर हम यहाँ पे इसकी वो देखना चाहें तो लाइक
यूनिट आ गई आपके पास, ठीक है। एसआई यूनिट को इसको याद रखेंगे, कई जगह डायरेक्टली यूनिट भी पूछ ली जाती है, ठीक है। तो इसलिए यूनिट को भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। तो अब इस पे कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। लाइक अगर आपको सपोज करिए कोई क्वेश्चन है, अगर आपको क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दे दी हुई है किसी बॉडी की और मास दे दिया गया किसी बॉडी का। सपोज करिए वेलोसिटी दे दी गई है 500 मीटर पर सेकेंड एंड मास दे दिया गया सपोज करिए 50 किलोग्राम। आपसे पूछ लिया गया कि बताइए मोमेंटम क्या होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। P इज इक्वल टू वॉट, m इंटू बी। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, m इज 50 ग्राम, 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम यूनिट का खास ध्यान रखेंगे। एंड b इज इक्वल टू 500 वॉट मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, ठीक है, 25,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये आ गया आपका इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका मोमेंटम आ गया। इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, अगर आपको सिंपल है ये तो मोमेंटम पूछा गया। सपोज करिए आपको कोई फोर्स दे देते हैं, या मान लो मोमेंटम में मास नहीं दिया, वेलोसिटी दे दी और उसका मोमेंटम दे दिया, तो भी आप यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और भी है, what force will be needed to produce an acceleration of 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in a wall of mass, ठीक है। तो ये तो आप सेकेंड, अभी जब सेकेंड पढ़ाएंगे, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तब पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। इसके लिए भी आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए F इज इक्वल टू ma फॉर्मूला आता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। सो यहाँ से एक छोटा सा टॉपिक था मोमेंटम। गाइस अगर न्यूटन का सेकंड लॉ हम लोगों को पढ़ना है ना, उसके लिए मोमेंटम को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मोमेंटम आज आपने समझ लिया, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के लिए आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप छोड़ना नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यकीन मानिए बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। एक बार आप यहां से पढ़ लेंगे तो चीजें बिल्कुल भी क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और वीडियो को अच्छा लगा करें तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।